नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। खबर विशेष की शुरुआत करने से पहले आपको पीएम मोदी और सीएम योगी की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। दरअसल लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और डीजीपी कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों के बीच ये बेहद अहम मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद सीएम योगी ने मुलाकात की तस्वीर ट्वीट करी और ट्वीट करने के साथ लिखा कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। तो एक कविता की कुछ पंक्तियां ट्वीट की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से और दो तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री ने इसको साझा किया है सोशल मीडिया के जरिए। देखिए किस तरह से गहन चिंतन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ योगी आदित्यनाथ के कंधे पर है और ये भरोसे वाली जो फीलिंग है यहाँ पर ये साफ जाहिर हो रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बेहद ही गंभीर मुद्रा में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बातों को सुनते हुए, और प्रधानमंत्री का जो लहजा है उससे आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। और जो पंक्तियां हैं, कविता की जो लाइनें हैं, वो भी काफ़ी कुछ कहती है। दो तस्वीरें, एक तस्वीर में आप देख सकते हैं बाई तरफ जहां पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये लॉबी जहां पर गैलरी में दोनों आगे बढ़ते हुए चलते हुए बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री का हाथ मुख्यमंत्री के कंधे पर, भरोसे की ये तस्वीर है। और आपको ट्वीट भी दिखाते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, दोनों तस्वीरें साझा की है और कविता की ये पंक्तियां मुख्यमंत्री की तरफ से सोशल मीडिया पर साझा की गई। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। 2017 में मिली ऐतिहासिक जीत को बीजेपी 22 में दोहराने की पूरी रणनीति तैयार कर चुकी है और बीजेपी आज से सदस्यता अभियान चला रही है। चुनाव से पहले 1.5 करोड़ लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य है जो आज से शुरू हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। 22 के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी। यूपी फतेह का खाका तैयार। बीजेपी का प्लान मिस्ड कॉल। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। बीजेपी मिशन 2022 को लेकर पूरी ताकत झोंके हुए है। यूपी फतेह के लिए पार्टी बूथ जीतने की व्यू रचना में जुटी है। मेरा बूथ सबसे मजबूत और बूथ जीतो चुनाव जीतो के चुनावी मंत्र के साथ बीजेपी आज से बूथ सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। बूथ सदस्यता अभियान में पार्टी कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर लोगों को साथ जोड़ने का काम करेंगे। पार्टी के बूथ सदस्यता अभियान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल समेत प्रदेश सरकार के मंत्री, पार्टी के प्रदेश से लेकर जिले तक के पदाधिकारी बूथ के हर घर पर जाकर 7505 403 403 पर मिस कॉल कराकर बीजेपी का सदस्य बनाएंगे। बीजेपी के इस मास्टर प्लान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी फतेह के लिए बीजेपी ने कितनी बड़ी रणनीति बनाई है। बीजेपी बूथ सदस्यता अभियान के जरिए उन लोगों पर ज्यादा फोकस करेगी जो पहली बार मतदान करेंगे। पार्टी से जुड़े नए सदस्यों को पट्टिका पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। पार्टी के सदस्यों के घर पर मेरा परिवार भाजपा परिवार का स्टिकर भी लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, पार्टी कार्यकर्ता जब घर घर जाएंगे तो लोगों को सरकार के कामकाज को भी बताएंगे, रूठों को मनाएंगे और बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। तो बूथ मजबूत करने की कोशिश और साथ ही 1.5 करोड़ नए सदस्य जोड़ने की कवायद में बीजेपी सदस्यता अभियान आगे चला रही है। ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता अनिल यादव हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। अनिल, 1.5 करोड़ कार्यकर्ता बीजेपी कैसे जोड़ेगी, सदस्य कैसे जोड़ेगी, और अगर बीजेपी इसमें कामयाब हो जाती है तो ये कितनी बड़ी बढ़त बीजेपी के लिए चुनाव से पहले होगी? देखिए, बीजेपी पहले ही देश की और प्रदेश की सदस्यता के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है। वो पिछले कई सालों से
मेगा कैंपेन चला रहे हैं अपना जो सदस्य है उसे बढ़ाने के लिए, और यही वजह है उसका रिजल्ट भी दिखा है कि लोकसभा इलेक्शन में वो 60+ सीटें लाए हैं और विधानसभा चुनाव में वो 300+ सीटें लाए हैं। जी। तो बीजेपी ने अब 1 करोड़ यानी 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा है। वो इसलिए क्योंकि हर साल 18 साल की आयु के नए वोटर्स जो हैं वोटर लिस्ट में जुड़ते हैं। इस बार भी लाखों वोटर्स जुड़े हैं, तो न सिर्फ उनको बल्कि जो सदस्य बनने से अब तक छूट गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनको भी पार्टी अपने साथ जोड़ने के लिए मेगा कैंपेन चला रही है। 21 और 27-28 नवंबर को ये कैंपेन चलेगा, सदस्यता अभियान, जिसमें तमाम मंत्रियों को ये आदेश दिया गया है, तमाम जो विधायक हैं और सांसद हैं, निगम और बोर्डों के चेयरमैन हैं, मेयर हैं, उन सभी को ये आदेश दिया गया है। इवन मुख्यमंत्री और जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी अलग अलग जिलों में रहेंगे और इस सदस्यता अभियान का नेतृत्व करेंगे। कोशिश यही है कि जब बड़ा नाम मौजूद रहता है तो उससे यूथ जो है और तमाम लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं और उससे प्रभावित होते हैं, भीड़ और ज़्यादा आती है और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेते हैं और सदस्य बनते हैं। तो कोशिश यही है कि 1.5 करोड़ नए सदस्य जोड़े जाएं, क्योंकि 1.5 करोड़ सदस्य जुड़ेंगे ना, वो सिर्फ अपना वोट देंगे बल्कि हर सदस्य कम से कम 2-3 वोट भी साथ लेकर आएगा। तो इतना वोट जब मिल जाएगा तो सरकार एक बार फिर से 300+ सीटों के साथ बन जाएगी। इसीलिए बीजेपी ने इलेक्शन से ठीक पहले, जब 1 महीने बाद आचार संहिता कभी भी लग सकती है, उससे पहले ही अपना लेकिन अनिल, यहाँ पर सवाल हो रहा है कि बीजेपी ने जो नारे दिए हैं, एक बूथ 50 यूथ, मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये जो संकल्प हैं, इसको कामयाब रूप आखिरी अंजाम तक बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के बड़े नेता कैसे पहुंचाएंगे और इसमें जो बड़े दिग्गज नेता उनकी भूमिका क्या होगी? बिल्कुल, देखिए बीजेपी का सदस्यता अभियान तो वैसे साल भर चलता रहता है और वो बूथ पर बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए वो बूथ लेवल पर पन्ना प्रमुख तक का पद बनाते हैं और पन्ना प्रमुख से खुद अमित शाह कई बार इंटरेक्ट हो चुके हैं। तो जाहिर बात है कि वो बूथ लेवल, ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं और इसीलिए तमाम मंत्रियों को, पार्टी के बड़े पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया, जिले जिले जाएं, गांव-गांव जाएं और सदस्यता अभियान को देखें, उसका नेतृत्व करें। और निश्चित ही बीजेपी जो लक्ष्य हासिल करती है उस पर काम करती है, मेहनत करती है, अपने पूरे संसाधन झोंकती है, तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं को लगाती है और आखिर में उसको अचीव भी कर लेती है। तो चुनाव से पहले 1.5 करोड़ सदस्य जुड़ने का जो लक्ष्य रखा गया है, तो निश्चित ही बीजेपी चुनाव को देख रही है, चुनाव सामने है और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको एक्टिव करने के लिए उसने ये अभियान शुरू किया है और निश्चित ही इसका लाभ उसे जरूर मिलेगा। अनिल, अगर बीजेपी 1.5 करोड़ कार्यकर्ता जोड़ लेती है तो कुल मिलाकर बीजेपी के यूपी में 4 करोड़ से लगभग कार्यकर्ता जुड़ जाएंगे, सदस्य हो जाएंगे बीजेपी के। ये कितना बड़ा आंकड़ा होगा वोटर्स के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से? बिल्कुल, देखिए 4 करोड़ से वोट सदस्य उनके पास है और जो पार्टी 5 से 6 करोड़ वोट हासिल कर लेगी उसके तो क्लियर मेजॉरिटी ही आ जाएगी। इसीलिए बीजेपी, सभी दल चुनाव के समय मेहनत करते हैं और जब चुनाव आ जाता है तो प्रचार में जुटते हैं, रैलियां निकालते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, लेकिन और फिर वो ईवीएम को दोष देते हैं। बिल्कुल, 4 करोड़ एक बड़ा आंकड़ा होने वाला है अगर बीजेपी इसमें कामयाब हो जाती है। अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए और अपडेट भी आपसे लेंगे।